थैंक यू। हाँ जी, मैं इस वक्त इस्तांबुल ट्रैम में हूँ। ट्रैम यहाँ पर पूरी सिटी में घूमती है, करिया करिया नगर नगर जाती है और आसान है। इसके ऊपर मीटर लगा हुआ है, आपको अपने मैप्स वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं, बार बार वो आपको बताता है कि आप कहाँ पहुँच गए हैं। तो एक आप कार्ड यहाँ पर बाई कीजिए, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। कार्ड यहाँ पर आप ये ट्रैम कार्ड आपको ये बाय करना पड़ेगा। इसके अंदर रोज़ आप टॉप अप कर सकते हैं और पूरे इस्तांबुल में इसे सैर कर सकते हैं। इससे आपके पैसे भी बचेंगे और इससे आप आसानी से हर जगह पहुँचेंगे। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं आ चुका हूं सुल्तान अहमद स्क्वायर में। सुल्तान अहमद स्क्वायर जी बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं सोफिया हाया। सोफिया हाया बिल्कुल आप जो लोग जानते हैं कि रिसेंटली इसको मॉस्क का दर्जा दे दिया गया। अब ये मॉस्क है, इसमें 5 वक्त माशाल्लाह नमाज होती है, अजान होती है और ये सुल्तान अहमद स्क्वायर की जान है। इसके सामने अगर देखा जाए इस तरफ तो वो ब्लू मॉस्क भी है। ब्लू मॉस्क और सोफिया हाया बिल्कुल एक दूसरे को फेस करते हैं। तो ये जो सुल्तान अहमद स्क्वायर है ये टर्की की शाहरग है, ये टर्की की जान है। यहीं पे सारा टूरिज़्म वगैरह आता है, यहीं पे लोग जो है वो खानों के लिए भी आते हैं। आप ये लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत सारी कौमें आती हैं, क्योंकि ये पहले चर्च हुआ करता था। तो ये क्रिश्चियन लोग, यहूदी लोग और उसके अलावा बहुत सारे मज़ाहिब के लोग जो यहाँ पर आते हैं तो इनको सर कवर करना लाजमी है, क्योंकि हम सब ये अब जानते हैं कि सोफिया हाया जो है अब ये मस्जिद का दर्जा रखता है, ये मस्जिद है। तो इस वजह से ये लोग रिस्पेक्ट के तौर पर यहाँ पर स्कार्फ्स वगैरह बाहर बांटते हैं, बाहर लाजिम करार दिए हैं कि आप सब लोग स्कार्फ के बगैर अंदर नहीं जाने देते, स्कार्फ लेकर साथ जाना है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये लेडीज़ जो हैं और ये अपने आप को जो है ना सर वगैरह ढांप कर तो मस्जिद के अंदर जाते हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट। हाँ जी, अंदर आते ही तकरीबन टेम्परेचर जो है वो 10 से 15 डिग्री ड्रॉप होता है। बाहर तकरीबन 25 से 27 डिग्री है इस वक्त और सख्त गर्मी है, लेकिन अंदर इस तरह लग रहा है जैसे एसी लगे हुए हैं। वो इस वजह से क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, ये भारी भरकम दीवारें देखें और इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसको गर्म और ठंडा रखने में मदद देता है। बहुत ही खूबसूरत शाहकार है। जो शहज़ादा बैज़ंताइन जो इस्तांबुल पे काबिज़ था, जो इस्तांबुल का बादशाह था, वो उसने इसको बनाया था और इस किस्म का शाहकार पूरी दुनिया में कहीं और नज़र नहीं आता। मैं आपको इसके बारे में और भी दिखाता चलूँगा, लेकिन ये साथ में देख लें, इनके कपड़ों की हालत बड़ी नाजुक है, इस वजह से इन्होंने ये तंबू नुमा कपड़े पहने हैं। तो लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि ये मस्जिद है और मस्जिद में मस्जिद का रिस्पेक्ट है, तो इस वजह से। और साथ में ये पुलिस वाले भी ये देखें, ये देखते हैं, ये नोटिस करते हैं कि किसके कपड़े ठीक हैं, किसी के नहीं, वो फिर नहीं जाने। आपको बताता चलूँ क्योंकि पहले ये चर्च हुआ करता था। तो आप ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर ये तस्वीरें नुमा बनी हुई हैं
ठीक है। ये सामने भी कुछ आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं लेफ़्ट और राइट पर, और कुछ इसमें से पहले ज़माने में मिटा भी दी गई थी, लेकिन अब टर्किश गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी मिटाया नहीं जाता। लेकिन अब इसको मस्जिद माशाल्लाह बना दिया गया है और इसको बहुत ही खूबसूरती से इसको प्रिजर्व किया है, इसको रखा गया है। लेकिन मैं साथ साथ आपको एक और फैक्ट बताता चलूँ, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। इस किस्म का स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है। 5वीं सदी का ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रक्चर है और ये बैजेंटाइन गवर्नमेंट और बैजेंटाइन टाइम्स को रिप्रेजेंट करता है। और बैजेंटाइनियों का तो ये भी मानना था कि इस चर्च को बनाने में साथ में फरिश्तों ने, एंजल्स ने हेल्प की थी। अब अल्लाह ही जाने कि ये कितना सच है, लेकिन अब ये हालिया मस्जिद है। हाँ मेरे दोस्तों, ये था सोफिया हाया और मेरा अगला स्टॉप है अर्तुकोय। अर्तुकोय जगह है जहाँ पर सी फ्रंट, जहाँ पे सी लाइन है। एक तरफ यूरोप है और एक तरफ एशिया है, वो डिवाइड करता है दोनों कॉन्टिनेंट्स को। तो मेरे दोस्तों, मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है अर्तुकोय के बारे में। वहाँ पे खाने भी बहुत ज़बरदस्त सुने हैं कि ज़बरदस्त है। वहाँ पे मैं जाकर डिनर भी करूँगा और आपको अपने साथ फेरी पे ले जाऊँगा, जहाज़ पर, पानी वाले जहाज़ पर बैठकर हम वहाँ से अर्तुकोय जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि जी कि वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन कैसी है। मेरे साथ जुड़े रहिए, चले चलते हैं। आए तो आप इस किस्म की कलरफुल सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। ये बहुत सारी कलरफुल सीढ़ियाँ मैं पहले भी चढ़ कर आया हूँ और अब और भी आगे सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि इसकी वजह ये है कि इस्तांबुल एक प्लेन एरिया नहीं, यहाँ पे पहाड़ हैं। बैक इन द डेज़ यहाँ पे पहाड़ हुआ करते थे, कोई मैदानी एरिया है, तो जहाँ जहाँ पहाड़ थे वहाँ पर आबादी बस गई है। लेकिन वहाँ जाने के लिए इन्होंने अब ये सीढ़ियाँ बनाई हैं, सड़कें बनाई हैं। तो मैंने अब फिलहाल ये सीढ़ियाँ चूज़ की हैं। तो मेरे दोस्तों, जब आप इस्तांबुल आएँ तो आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं। आएँ फिर चलते हैं। हाँ जी मेरे दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूँ गलाटा डिस्ट्रिक्ट में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मशहूर ज़माना गलाटा टावर। आप ये सोच रहे होंगे कि टावर का मकसद क्या है। तो मेरे दोस्तों, बैजेंटीन एम्पायर और उसके बाद ऑटोमन एम्पायर में इस टावर की हैसियत एक ऑब्जर्वेटरी टावर की थी, क्योंकि ये टावर एक पहाड़ी पर वाक़या है। यहाँ से पूरा इस्तांबुल शहर नज़र आता है, दूर तक समुंदर पर भी नज़र पड़ती है। तो मेरे दोस्तों, ऑटोमन के जो लोग थे और जो एम्पायर थी, वो यहाँ से देखा करते थे कि सिटी को कोई थ्रेट तो नहीं, किसी समुंदर के रास्ते से फ़ौजें तो नहीं आ रही। तो मेरे दोस्तों, ये एक ऑब्जर्वेटरी टावर था। आजकल ये एक टावर जो है लोगों के लिए खोल दिया गया है। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं ऊपर, आप ऊपर जाके 360 व्यू एंजॉय कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, जब आप इस्तांबुल का टूर करके थक जाएं, जब आपको थकन महसूस हो, तो यहाँ पर फ्रूट बहुत ही फ्रेश मिलता है। तो हर फ्रूट शॉप पे, तकरीबन हर फ्रूट शॉप पे ये फ्रेश जूस भी देते हैं। तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ इस वक्त वाटरमेलन जूस। बहुत ही मज़े का जूस है, इसने मेरी थकन दूर कर दी है
और मुझे मज़ीद सफ़र के लिए रेडी कर दिया।